नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। बिहार में आज फिर मुख्यमंत्री योगी का ताबड़तोड़ प्रचार अभियान। 4 जिलों में एनडीए के पक्ष में बनाएंगे माहौल। यूपी में 23 लाख छात्रों को जल्द मिलेगी यूनिफॉर्म की धनराशि। आधार न होने पर भी मिलेगा लाभ। सभी जिलों को सख्त निर्देश। सांसद रवि किशन को धमकी देने वाला गिरफ्तार। गोरखपुर पुलिस ने पंजाब से किया अरेस्ट। फोन कर कहा था गोली मार दूंगा। यूपी में खाद के बदले पराली लेने को 15 दिसंबर तक चलेगा अभियान। पशुधन मंत्री ने दिए हर दिन समीक्षा के निर्देश। मथुरा में होगा राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय अधिवेशन। अध्यक्ष की होगी घोषणा। महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर होगी चर्चा। बंदरों की समस्या के समाधान की 4 सप्ताह में कार्य योजना बनाए सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा तय समय में करें काम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। कानपुर से अहम खबर, जहां भीषण जाम में फंसी एम्बुलेंस। जरीब चौकी से विजयनगर चौराहे तक जाम की स्थिति बन गई। एम्बुलेंस में फंसी मरीज की परेशानी बढ़ी। पुलिस चौतरफा जाम खुलवाने में जुटी। घंटों के जाम में फंसे वाहन चालक परेशान नजर आए। मुख्य मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। सड़क पर रेंगते नजर आए वाहन। ट्रैफिक पुलिस के सभी अधिकारी इस दौरान सड़क पर दिखाई दिए। पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग भी अपनाने की अपील की। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर, यूपी में आज से एसआईआर की शुरुआत होगी। आज से घर घर जाएंगे बूथ लेवल ऑफिसर। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर जाएंगे बीएलओ। 15.44 करोड़ मतदाताओं के घर पहुंचकर बीएलओ मतदाताओं को गणना फॉर्म भरने के लिए देंगे। मतदाताओं को भरने के लिए देंगे गणना फॉर्म। गणना फॉर्म की 2 प्रतियां बीएलओ के द्वारा मतदाताओं को दी जाएंगी। बीएलओ 3 बार गणना प्रपत्र वितरण संग्रह का करेंगे काम। विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूचियों के प्रकाशन 9 दिसंबर को होगा। मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन 9 दिसंबर को होगा। दावे आपत्तियां करने की अवधि 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक रहेगी। नोटिस का चरण 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक चलेगा। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी को होगा। वर्ष 2003 की मतदाता सूची में शामिल वोटर नहीं देंगे दस्तावेज। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर, यूपी के 2 अफसरों के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन किया गया। वीसीपीडीए ऋषि राज को माघ मेला अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दयानंद प्रसाद को अपर माघ मेला अधिकारी का चार्ज मिला है। यूपी के 2 अफसरों के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन किया गया है।
अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। IYMC 202 में प्रतिभाग हेतु लखनऊ पधारे विभिन्न देशों के बाल गणितज्ञों ने आज एक स्वर से कहा कि हम अपने ज्ञान विज्ञान का उपयोग समाज की भलाई के लिए करेंगे। इन छात्रों ने संदेश दिया कि अपनी बुद्धि और ज्ञान की शक्ति को विधाता की देन समझें और इसे मानव कल्याण में लगाएं। आपको बता दें कि IYMC 202 का आयोजन 3 से 6 नवंबर तक CMS कानपुर रोड ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विश्व के 10 देशों बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, युगांडा, वियतनाम एवं भारत के विभिन्न प्रांतों के लगभग 700 बाल गणितज्ञ गणित में प्रतिभाग कर रहे हैं। इसके अलावा बाल गणितज्ञों के मार्गदर्शन हेतु प्रख्यात गणितज्ञ डॉक्टर सिमोन एल चुआ, लेखक एवं शिक्षाविद फिलीपींस समेत कई प्रख्यात गणित विशेषज्ञ भी लखनऊ पधारे हैं। साथ ही बताया कि CMS प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन ने विभिन्न देशों से पधारे प्रतिभागी छात्रों, टीम लीडरों व गणित विशेषज्ञों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए कहा कि गणित ही सभी विषयों की जननी है और हमारा देश तो सदैव ही गणित के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य यही है कि गणित के प्रति प्रारंभ से ही छात्रों में रुझान उत्पन्न किया जाए, जिससे आगे चलकर वे एक कुशल गणितज्ञ की ही नहीं अपितु एक संवेदनशील इंसान भी बन सके। CMS का प्रयास है कि गणित को किताबों से निकालकर खेल और जीवन की गतिविधियों से भी जोड़ा जाए। साथ ही बताया कि लेखक एवं शिक्षाविद डॉक्टर साइमन एल चुआ ने कहा कि बचपन से ही छात्रों में गणित की रुचि पैदा करनी चाहिए और घरेलू जीवन में गणित की जो उपयोगिता है उससे छात्रों को अवगत कराते रहना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सेंट ग्रेगरी हाई स्कूल एंड कॉलेज बांग्लादेश से पधारे छात्रों ने कहा कि वे गणित प्रतियोगिताओं में अपने ज्ञान का प्रदर्शन तो करेंगे ही, साथ ही विभिन्न देशों के छात्रों से दोस्ती करने का भी अवसर मिलेगा। इंडोनेशिया से पधारे छात्रों ने कहा कि हमारा उद्देश्य इन प्रतियोगिताओं में जीतने का तो है, पर उससे भी अधिक भारतीय संस्कृति की अनेकता में एकता से सीख लेने का है। मलेशिया से पधारे छात्रों का कहना था कि गणित तथा विज्ञान ने पूरी दुनिया को एक दूसरे के निकट लाकर खड़ा कर दिया है। इसी प्रकार नेपाल, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, युगांडा, वियतनाम एवं अन्य देश के विभिन्न प्रांतों से पधारे छात्रों ने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही बताया कि सुश्री चंद्र, आपको बता दें, IYMC में जूनियर एवं सीनियर वर्ग की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें इंडिविजुअल कॉन्टेस्ट, टीम कॉन्टेस्ट, मैथ, जिंगल क्विज, पजल चैलेंज, रोबोट रेस एवं रोबोट सॉकर आदि प्रमुख है। इसके अलावा छात्रों के ज्ञानवर्धन हेतु गणित कार्यशाला एवं गणित मेले का आयोजन भी किया जाएगा। साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, युगांडा, वियतनाम और भारत के विभिन्न प्रदेशों से पधारे बाल गणितज्ञों और टीम लीडर्स का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं खास तौर पर फिलीपींस से पधारे प्रख्यात गणितज्ञ श्री साइमन एल चुआ जी और अन्य गणित विशेषज्ञों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, जो छात्रों के मार्गदर्शन हेतु यहाँ पर पधारे हैं। सके, देशों के बारे में जान सके, एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सके, यही हम विश्वास करते हैं। कोलैबोरेशन होगा तो हमारी ना ही शहर, देश बल्कि पूरा विश्व मजबूत होगा। यही हमारी CMS, हम विश्वास करते हैं कि पूरा वर्ल्ड एक हो। इसीलिए हमारा मोटो भी है जय जगत, विक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर प्रयागराज से है, जहां 3 दिवसीय गुरु पर्व कहे जाने वाले प्रकाश पर्व में शोभा यात्रा निकालने के साथ कल इसकी शुरुआत हुई। शोभा यात्रा विभिन्न स्थानों से होकर वापस गुरुद्वारा पहुंची, जहां समापन किया गया। शोभा यात्रा में जहां स्कूली बच्चे कदमताल करते हुए आगे बढ़ रहे थे, वहीं साथ चल रहे सेवादार सड़क पर झाड़ू लगाते हुए गुरु नानक जी के रथ का रास्ता साफ सुथरा बना रहे थे। 3 दिवसीय समारोह के दूसरे दिन कल शबद, वाणी और भजन कीर्तन, आपको बता दें, आज जो है शबद, वाणी और भजन कीर्तन आयोजित होगा। अगले समापन दिवस 5 नवंबर को गुरु नानक देव का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा।
लखनऊ के बीबीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले इंदिरा डैम इलाके से एक बड़ी और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, बीबीडी पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने एक छात्रा की जान बचा ली। पुलिस सूत्रों के अनुसार बीबीडी कॉलेज की 4th ईयर की एक छात्रा ने आत्महत्या करने के इरादे से इंदिरा डैम के पानी में छलांग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर बीबीडी राम सिंह ने असाधारण तत्परता दिखाते हुए फौरन मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। इंस्पेक्टर राम सिंह और उनकी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छात्रा को पानी से सुरक्षित बाहर निकाला। फिलहाल छात्रा को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार छात्रा ने आत्महत्या का प्रयास करने से पहले सूचना भी दी थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में एक पारिवारिक विवाद का गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक वृद्ध दंपति ने अपनी बहू पर उनके साथ अभद्रता करने और अपने बेटे के साथ मारपीट करने का सनसनीखेज आरोप लगाया। पीड़ित सास ससुर ने एक प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को बताया कि उनके बेटे की शादी 8 मई 2025 को हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। उनका दावा है कि ये विवाह बिना किसी दहेज या लेन देन के संपन्न हुआ है। शादी के कुछ ही दिनों में बहू ने परिवार से अलग रहने की इच्छा व्यक्त की है, जिसके बाद पति पत्नी अलग रहने लगे। सास ससुर के अनुसार उनके बेटे आकाश ने उन्हें बताया कि वह अपनी पत्नी के चाल चलन को लेकर असहज हैं, जिसके कारण दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे हैं। जब वृद्ध दंपति ने बहू को समझाने का प्रयास किया तो बहू ने कथित तौर पर उनके साथ अभद्रता की और उन्हें धमकी दी कि अगर वे मामले में दखल देंगे तो वह पुलिस में शिकायत कर देगी। वृद्ध दंपति ने पुलिस प्रशासन से पूरे मामले का संज्ञान लेने और बहू के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मेरे बच्चे की शादी 8 मई 25 को हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी, बेबगैर दान दहेज की हुई थी। जब ही बहू आई है उसके कुछ दिन बाद से बच्चे पर अलग रहने का दबाव बना रही है और उसके साथ में दिल्ली गई। दिल्ली जाने के बाद में वो दबाव बना के साथ ये बोल रही है, जब भी दुर्व्यवहार हमारे साथ करती है वो बोलती है कि हम तुम्हें मार डालेंगे, हमें 25 लाख रुपए चाहिए और हमें एक घर चाहिए फ्री में। परेशान करे लोग बहुत। मेरे आदमी बच्चे कोई भी घर नहीं आ पा रहे, 3 महीने से घर नहीं घुस पा रहा है। हम अकेले रह रहे हैं, हमारा दूध पानी सब खाना पीना बंद कर देते हैं। पुलिस वालों को चाहे जब बुला लेती है और पुलिस वाले जो आते हैं इंचार्ज वगैरह वहाँ के, वो हमी को धमकी देते हैं आके, उसके तरफ बोलते नहीं है, हमी को आके सुनाते हैं, जेल भेज देंगे, हम ये कर देंगे, डराते धमकाते रहते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सहारनपुर के बेहट कस्बे की इंदिरा कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब सिंचाई विभाग के अधिकारी, पुलिस और प्रशासनिक अमले के साथ इंदिरा कॉलोनी पहुंचे और 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कॉलोनी खाली करने का अनाउंस किया। इस दौरान कॉलोनी के जिम्मेदार लोगों ने कोर्ट का आदेश दिखाते हुए कार्रवाई रोकने की मांग की, लेकिन अधिकारी नहीं माने और घरों पर निशानदेही की। दरअसल बेहट कस्बे से सटी इंदिरा कॉलोनी में सोमवार को सिंचाई विभाग के एक्सीएन प्रवीण जोशिया, डीआरओ विशेष सैनी, सहायक अभियंता पूजा सैनी, जेई अशोक कुमार, जिलेदार तौफीक सहित समस्त राजस्व स्टाफ कोतवाली बेहट पहुंचा और पुलिस बल के साथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज के पास पहुंचे। 3 दिन में इंदिरा कॉलोनी और सिंचाई विभाग की जमीन पर बने मकानों को खाली करने, कब्जा हटाने का ऐलान किया। चेतावनी दी कि यदि 3 दिन के भीतर कब्जे नहीं हटाए गए तो विभाग ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। इंदिरा कॉलोनी में जो है, जो उन्होंने लोगों पे जो अवैध कब्जे किए हुए सबसे पीपीएफ के वारंट जारी किए थे, उसमें जो है पीपीएफ जो वारंट जारी किए थे उनके अगेंस्ट 70 लोग जो है सिविल कोर्ट चले गए, उन्होंने स्टे ले लिया, बाकी लोगों को जो है तोड़ने की कार्रवाई कर दी। बताया जा रहा बिजली के कनेक्शन के हटाने के लिए, हाँ बिजली के कनेक्शन हटाने के लिए हमने जो है उनको लेटर भिजवा दिया है, वो तो बिजली कनेक्शन उनके हट जाएंगे, ये है, पानी भी बंद हो जाएगा। मेरा कहना यह है सर, पिछले बार से हमारा पुराना 2018 में नोटिस आए थे, हमारा बात चल रहा था यहाँ एसडीएम साहब के यहाँ से हमें कोई रिलीफ नहीं मिला, इसलिए हम सिविल कोर्ट गए और सिविल कोर्ट से हमने स्टे ले रखा। स्टे है ये पूरी कॉलोनी पे है, पूरे खसरा नंबर पे है। अब चीज का स्टे होने के बाद भी ये हमारे पास चिन्हित करने की कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो। हरिश्चंद्र गुप्ता, निवासी ग्राम जोरावर, थाना जामो और जनपद अमेठी बताया था जी। उसकी उम्र लगभग 24 वर्ष की थी। वो उसके पास से सेना की पूरी वर्दी और अग्निवीर के आईडी कार्ड जी, इसके साथ साथ ढेर सारे एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड बरामद हुए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरैया जिले में 1 से 31 अक्टूबर तक चला संचारी रोग नियंत्रण माह पूरा हो चुका है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। माह के सफल समापन के बावजूद विभाग ने अब तक अभियान की आधिकारिक रिपोर्ट जारी नहीं की है, जिससे पूरे कार्यक्रम की पारदर्शिता संदेह के घेरे में है। स्थानीय लोगों का दावा है कि शहर की सड़कों, कॉलोनियों और यहां तक कि अस्पताल परिसरों में भी गंदगी और मच्छरों के झुंड स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, जो विभाग के फॉगिंग और एंटी लार्वा छिड़काव के दावों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। प्रदेश भर में संचारी रोग नियंत्रण माह चल रहा है, लेकिन जमीनी जो हालात हैं वो कागजों तक समटते नजर आ रहे हैं। वहीं एक और विभागीय रिपोर्ट में फॉगिंग और एंटी लार्वा छिड़काव का दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सड़कों, कॉलोनियों और अस्पताल परिसर में गंदगी का अंबार देखा जा रहा है। लोग मलेरिया और डेंगू के खौफ में जी रहे हैं। वहीं विभागीय रिपोर्ट कागजों तक समिटती नजर आ रही है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जब अस्पताल परिसर साफ नहीं तो अन्य बस्तियों का क्या हाल होगा। कैमरामैन आशुतोष के साथ उमेश अवस्थी, के न्यूज इंडिया, औरैया। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।